नॉर्वे में मार्टिन और उसके दोस्तों ने पहाड़ों में एक छोटी सी कैबिन में छुपा हुआ ट्रेजर पाया। इससे कर्नल हेर्ज़ोग के नेतृत्व वाले नाजी ज़ॉम्बीज़ आ गए जो अपना ट्रेजर वापस लेना चाहते थे। वे सबको एक एक करके पकड़ लेते हैं, केवल मार्टिन बचता है। मार्टिन को एक ज़ॉम्बी के काटने से अपना एक हाथ खोना पड़ता है। उसने ज़ॉम्बीज़ को ट्रेजर लौटा दिया ताकि वे शांत हो जाए, फिर अपनी कार की ओर भागा। लेकिन उसने देखा कि उसकी जेब में एक कॉइन है और तभी हेर्ज़ोग उसकी विंडो पर आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जल्दी ही और ज़ॉम्बीज़ मार्टिन की कार पर चढ़ जाते हैं। मार्टिन चाबियां पकड़कर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसने एक सोल्जर को किक किया और हेर्ज़ोग को हेडबट किया, जिससे वह अपनी कार से भाग निकलता है, जबकि हेर्ज़ोग विंडो से चिपका रहता है। बाकी ज़ॉम्बीज़ गिर जाते हैं और एक को टूटा ग्लास चोट पहुंचाता है। रास्ते में हेर्ज़ोग बार बार मार्टिन को रोकने की कोशिश करता रहता है। अचानक एक ट्रक आता है और हेर्ज़ोग को कुचल देता है, जिससे उसका एक हाथ भी फंस जाता है। मार्टिन अपनी जीत में खुश होकर कॉइन बाहर फेंक देता है। उसी बीच ट्रक ड्राइवर हेर्ज़ोग के शरीर की जांच करता है और सीपीआर देने की कोशिश करता है, पर हेर्ज़ोग उसकी टंग काट लेता है। ड्राइवर पीछे हटता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ उस पर कूद पड़ते हैं। हेर्ज़ोग कॉइन उठाकर उसे ट्रेजर बॉक्स में डाल देता है और अपने साथियों को इसे छुपाने का आदेश देता है। जाने से पहले हेर्ज़ोग ट्रक पर तलविक फिश लोगो देखकर पुरानी यादों में खो जाता है। कुछ देर बाद मार्टिन कार चलाते चलाते नींद में खो जाता है और नियंत्रण खोने लगता है। उसने रेडियो ऑन किया पर एक डॉक्यूमेंट्री सुनकर फिर सो जाता है। आखिर में कार पहाड़ी से गिर जाती है। कुछ समय बाद मार्टिन अस्पताल में जागता है। उसके हाथ बेड से बंधे होते हैं। पुलिस उसे पूछताछ करती है, पर वे उसकी ज़ॉम्बी कहानी पर विश्वास नहीं करते और उसके दोस्तों की मौत का दोष मार्टिन पर डाल देते हैं। डॉक्टर बताता है कि मार्टिन का हाथ मिल गया था और वापस लगा दिया गया, पर मार्टिन को झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उसके हाथ की जगह हेर्ज़ोग का हाथ लगा दिया गया है। मार्टिन डर कर हिल जाता है क्योंकि उसका हाथ अपने आप हिलने लगता है। हथकड़ी तोड़कर पुलिस वाले को धक्का मार देता है और फिर स्कैलपेल पकड़कर डॉक्टर को मार डालता है। दूसरा पुलिस वाला रोकने आता है, पर वो नाजी हाथ उसे गले से पकड़कर मेज पर पटक देता है। मार्टिन बार बार माफी मांगता और कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, जबकि सुरक्षा उसे बेड पर गिरा देती है और नर्स उसे शांत कर देती है। इसी बीच नॉर्वेजियन पहाड़ों के पास एक घर में एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है, जब अचानक कुछ पन्नों पर टकराने की आवाज आती है। नीचे देखते ही वह अपनी पत्नी का सिर पाता है और उसी पल हेर्ज़ोग कमरे में घुस आता है और हथौड़े से उसका सिर तोड़ देता है। बाद में एक ज़ॉम्बी डॉक्टर मार्टिन का हाथ लेकर हेर्ज़ोग की हाथ की टहनी के पास लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी ताकत से वो जल्दी से जुड़ जाए। उसी रात ज़ॉम्बी सेना अपने पुराने साथियों की कब्रों की ओर निकल पड़ती है। हेर्ज़ोग कब्रों में अपनी ताकत डालता है, पर कुछ नहीं होता। डॉक्टर समझाता है कि वो शरीर बहुत पुराने हो चुके हैं तो ताजे चाहिए। उसी समय एक पादरी कब्रिस्तान के चैपल से बाहर आता है और हेर्ज़ोग को देखकर डर जाता है। वह अंदर भागता है पर फिसलकर गिर जाता है, जिससे हेर्ज़ोग को पकड़ने का मौका मिल जाता है। जैसे ही स्टेन्ड ग्लास पर खून टपकता है, हेर्ज़ोग पादरी को एक प्याले से मारता है और उसे छूकर ज़ॉम्बी बना देता है। अस्पताल में मार्टिन जाग जाता है। उसे सपने में ज़ॉम्बी देखने आए थे जो शहर में आ रहे हैं। वह खुद को बेड में बांधा हुआ पाता है और बाहर सोया हुआ पुलिस वाला मदद के लिए नहीं आता जब वह चिल्लाता है। तभी एक लड़का बॉबी बेड के सामने प्रकट हो जाता है। मार्टिन के हाथ की फोटो ली गई क्योंकि उसे लगा कि ये एकदम कूल और ज़ॉम्बी जैसा है। बॉबी, जो एक अमेरिकन टूरिस्ट है, अपने देश में ज़ॉम्बी स्क्वाड का हिस्सा है, एक ऐसा ग्रुप जो सालों से ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का इंतजार कर रहा है। बॉबी ने वो फोटो भेज दी और मार्टिन का कहना है कि और भी ज़ॉम्बीज हैं दिखाने को, लेकिन पहले उसे बिस्तर से उठना पड़ेगा। जब बॉबी ने रेस्टोरेंट्स खोले और मार्टिन खड़ा हुआ तो उसका ज़ॉम्बी हाथ बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन, जो बिल्कुल हैरान हो जाता है, बाहर जाकर देखता है कि बॉबी मर चुका है और सीपीआर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज़ॉम्बी हाथ इतना ताकतवर होता है कि बॉबी के चेस्ट को कुचल देता है। इसी दौरान एक पुलिस वाला जाग जाता है और देखता है कि मार्टिन बॉबी के अंग पकड़े हुए है, तो मार्टिन भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाला पीछा करता है, लेकिन मार्टिन का ज़ॉम्बी हाथ एक कार को पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर उस हाथ ने कार का मेटल लोगो फाड़कर पुलिस वाले के सिर पर फेंक दिया, जिससे वो मर जाता है। दूसरे अधिकारी को देखकर मार्टिन के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो वह कार की खिड़की तोड़कर उसे चुराकर भाग जाता है। कुछ ही पल बाद मार्टिन को कार में बॉबी का फोन बजता सुनाई देता है और वह कॉल उठा लेता है। कॉल पर डैनियल ज़ॉम्बी स्क्वाड से बॉबी से बात करना चाहता है। मार्टिन बताता है कि एक ज़ॉम्बी ने उस बच्चे को मारा और हेर्ज़ोग की आर्मी के बारे में सब कुछ बता देता है। डैनियल ऐलान करता है कि उसकी टीम जल्द ही नॉर्वे जाएगी और इस बीच मार्टिन को पता लगाना होगा कि ज़ॉम्बी क्या चाहते हैं। कॉल खत्म होते ही डैनियल अपनी असिस्टेंट्स मोनिका और ब्लेक को नए मिशन के बारे में बताता है। फिर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है क्योंकि महिला असिस्टेंट्स को शक होता है कि ये सब असली हो भी सकता है या नहीं, और
बिना प्लान के दूसरे देश में जाना कितना खतरे भरा हो सकता है। आखिरकार डैनियल उन्हें समझाता है कि यही तो वो चीज है जिसका उन्होंने जिंदगी भर इंतजार किया है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में चीफ गूंगा को मार्टिन की भागने की खबर मिल जाती है। उच्च अधिकारी सभी स्टेशनों से अतिरिक्त लोग रखने और इंतजार करने को कहते हैं, पर गूंगा बजट की कमी के कारण परेशान है। इसी बीच ज़ॉम्बी स्क्वाड नॉर्वे पहुंचकर तुरंत हार्डवेयर स्टोर जाती है और हथियार के टूल्स खरीद लेती है। मार्टिन भी कार में मिले नए कपड़े पहनकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक संग्रहालय जाता है। इमारत में कदम रखने से पहले वह एक काले आदमी से टकरा जाता है और उसका ज़ॉम्बी हाथ उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मार्टिन तुरंत रोक लेता है। अखबार स्टैंड पर देखकर उसे पता चलता है कि उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर छप चुकी है। पूरे देश का मानना है कि उसने अपने दोस्तों को मारा है। संग्रहालय में रिसेप्शनिस्ट ग्लेन भी अखबार पढ़ रहा होता है और तस्वीर देखकर डर जाता है। मार्टिन उसे अपनी मजबूत पकड़ में लेकर जानकारी लेता है। ग्लेन बताता है कि हेर्ज़ोग, जो कभी हिटलर का करीबी था, नॉर्वे में आकर अपनी बड़ी युद्धपोत पर अंग्रेज बॉम्बरों के हमले का शिकार हुआ था। बदले में हिटलर ने हेर्ज़ोग को टाल्विक को मिटा देने का आदेश दिया था, पर स्थानीय लोगों ने उसकी सेना को रोक दिया था। मार्टिन को समझ में आता है कि ज़ॉम्बी का असली मकसद टाल्विक पर हमला करना है। जब वह नक्शा पढ़ रहा होता है, बाहर चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि ज़ॉम्बी पर्यटकों को भयानक तरीकों से मार रही है। बस से ईंधन निकालने के लिए किसी की आंतों का भी इस्तेमाल कर रही है। सारे पर्यटक मर जाने के बाद हेर्ज़ोग अपनी शक्ति से उन्हें ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। ग्लेन इस दृश्य से उल्टी कर देता है तो मार्टिन उसे 2 मूर्तियों का नाटक करके छिप जाने को कहता है। ज़ॉम्बी संग्रहालय में घुस जाती है और नाजी चीजें चुराने के लिए डिस्प्ले तोड़ देती है, जबकि हेर्ज़ोग नक्शा ले जाता है। अंत में एक ज़ॉम्बी मार्टिन और ग्लेन को सूंघती है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती। फौज के जाने के बाद मार्टिन और उसका दोस्त बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी टूरिस्ट अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। मार्टिन अपने स्पेशल हाथ से एक औरत का सिर का हिस्सा उखाड़ देता है और उसे एक कार की तरफ फेंक देता है। फिर वह एक आदमी का सिर बस से टकरा देता है और एक औरत के सीने से दिल निकाल देता है। बाकी सभी लाशें मर चुकी हैं। मार्टिन एक मर चुके आदमी की आंखें बंद करता है ताकि सम्मान बना रहे, लेकिन उसकी हाथ फिर से एक्टिव हो जाती है। उस आदमी का ज़ॉम्बी बनना मार्टिन को डरा देता है, जिसे देखकर वह उसे फिर मार देता है। जब उसे एहसास होता है कि यह हेर्ज़ोग की ताकत है, तो मार्टिन उस पर फिर हाथ फेरता है और उसे जिंदा कर देता है। ये ज़ॉम्बी हमला नहीं करता, मतलब वह उस शक्ति के कंट्रोल में है। तभी अचानक एक उड़ता हुआ कुल्हाड़ी उस ज़ॉम्बी को मार देती है और मार्टिन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी स्क्वाड आ गई है। डैनियल इतना खुश होता है कि अपने असिस्टेंट से उस लाश के साथ फोटो खिंचवाता है। मोनिका मौत का नजारा देखकर उल्टी कर देती है, जबकि डैनियल बताता है कि उन्होंने बॉबी के फोन से मार्टिन को ढूंढ निकाला है। फिर मार्टिन उसी ज़ॉम्बी को फिर से जिंदा कर देता है और डैनियल कहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी खुद की सेना बनानी चाहिए। उसने रिसर्च की है और सबको लेल्टिन स्टावरिन के बारे में बताता है, जो सोवियत फौज का था। हेर्ज़ोग ने युद्ध में उसे और उसके सैनिकों को मारा था और उनकी कब्रें यहीं कहीं हैं बदला लेने के लिए। तय होता है कि मार्टिन, डैनियल और उनका नया ज़ॉम्बी असिस्टेंट कब्रों की तलाश करेंगे ताकि रूसी सैनिकों को ज़ॉम्बी बना सकें, जबकि ग्लेन, मोनिका और ब्लैक हेर्ज़ोग को रोकने का इंतजाम करेंगे। इसी बीच ज़ॉम्बी संग्रहालय से टैंक लेकर जंगल में चल पड़े हैं, पेड़ों को गिराते हुए। कुछ ही देर में वे घर देखते हैं, पिछवाड़े में बच्चों को मार देते हैं, फिर अंदर घुसकर हर नागरिक को कुचल देते हैं। एक औरत को खिड़की से फेंक दिया जाता है ताकि हेर्ज़ोग टैंक चला सके। एक लड़की अपनी व्हील चेयर वाली माँ को बचाने की कोशिश करती है, पर देर हो जाती है और माँ को ज़ॉम्बी मारा जाता है। लोग फेंस पर ठूंस दिए जाते हैं या किसी के आंतों से घुटे जाते हैं। जब 2 माताएं अपने बच्चों के साथ भागने की कोशिश करती हैं, तो टैंक गोली चलाता है और उन्हें मार देता है। जब गूंगा और उसके ऑफिसर म्यूजियम पहुंचते हैं, तो सब गायब हो चुके हैं, सिर्फ लाशें बची हैं। फोरेंसिक टीम का तो नाम ही नहीं, 2 पुलिस वाले ही सुराग देखते हैं। सिक्योरिटी कैमरे में मार्टिन को ग्लेन पकड़ते हुए देखा जाता है, जिससे गूंगा को शक हो जाता है कि मार्टिन सारे हत्याओं के पीछे है। उधर ग्लेन और लड़कियां हेर्ज़ोग की फौज को देखते हुए दलदल का रास्ता अपनाने की योजना बनाती है। ग्लेन बाहर निकलकर एक ज़ॉम्बी पर पत्थर फेंक देता है और भाग जाता है। हेर्ज़ोग तुरंत आधी फौज भेज देता है, पर ग्लेन अपने इलाके का ज्ञान इस्तेमाल करके उन्हें दलदल में फंसा देता है। हर बार जब ज़ॉम्बी की टोली की भारी संख्या की टुकड़ी कीचड़ में फंस जाती है, लड़कियां बम फेंककर उन्हें उड़ा देती हैं। कुछ ज़ॉम्बी ग्लेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैकेट उतारकर तेजी से भागकर अपनी टीम से मिल जाता है। सुरक्षित हो जाने पर लड़कियां आखिरी बम फेंककर बाकी फौज को खत्म कर देती हैं। गुस्से में आकर हेर्ज़ोग के लोग फायर खोलते हैं, जिससे टीम भागने लगती है। कई धमाकों के बाद हेर्ज़ोग को बस धुएं का गुच्छा दिखता है और वो मान लेता है कि टीम मर गई, तो वो अपनी फौज के साथ टाल्विक की ओर चल पड़ता है। कार में ज़ॉम्बी असिस्टेंट उल्टी करता है, तो मार्टिन उसे डॉग की तरह खिड़की से सिर बाहर निकालने का कहता है। रात होने तक वाहन कीचड़ में फंस जाता है, तो ट्रैक्शन के लिए टीम ज़ॉम्बी को कार के नीचे रखकर उस पर रोल कर देती है। ज़ॉम्बी मर जाता है, लेकिन मार्टिन उसे चोटों के बावजूद फिर से जिंदा कर देता है। पुलिस स्टेशन में गूंगा को पता चलता है कि स्पेशल फोर्स नहीं आ रही, तो वो कुछ पुलिस के साथ मार्टिन को रोकने का सोचता है। थोड़ी देर में मार्टिन की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां रूसी फौज मरी थी। एक एक करके निकालना मुश्किल है, पर भाग्य से मार्टिन का हाथ
अपने आप सक्रिय हो जाता है। जॉम्बी असिस्टेंट दर्द में सिर पकड़ता है जब मार्टिन का हाथ जमीन पर जोर से प्रहार करता है। एक तेज रोशनी की लहर फैल जाती है। जल्द ही रूसी फौज के लोग अपने नए जॉम्बी शरीर में बाहर आने लगते हैं। एल्टीर स्टेवरिन हैरानी से मार्टिन की तरफ आते हुए उसे मास्टर बुलाते हैं। सवेरे हर्जोग और उसकी फौज टलविक पहुंचते हैं, जहां पहले से ही डैनियल और मार्टिन खड़े होते हैं। दोनों बताते हैं कि उन्होंने पहले ही शहर खाली करा लिया था, इससे पहले कि स्टेवरिन अपनी फौज के साथ पहुंचे, जो अभी भी जर्मनों की संख्या से कम है। हर्जोग ने देखा कि उसकी फौज ज्यादा है, इसलिए उसने अपने सैनिकों को लड़ने भेज दिया। सैनिक एक दूसरे से टकरा गए और जॉम्बीज भी आपस में लड़ते रहते हैं। स्टावरीन, जो एकदम जबरदस्त योद्धा है, टैंक की ओर बढ़ता है और जो भी उसे रोकने आता है उसे गिरा देता है। उसी समय गूंगा अपने अधिकारियों के साथ आता है। हर्जोग टैंक छोड़कर उसी के पीछे टैंक भेज देता है। पुलिस वाले टैंक देखकर भागने लगते हैं, पर उनकी गाड़ियां टकरा जाती हैं। केवल गूंगा और कुछ अधिकारी बच पाते हैं, क्योंकि टैंक उनकी गाड़ियों को तोड़ देता है। युद्ध भूमि पर स्टावरीन और हर्जोग की टक्कर शुरू हो जाती है। स्टावरीन अधिक ताकतवर दिखता है और हर्जोग को एक बिल्डिंग के पास उछाल देता है, पर हर्जोग उसके पंच से बच जाता है। इस बीच नाजी डॉक्टर गिरे सैनिकों को नई ऊर्जा देकर उन्हें फिर से लड़ने भेजता है। अगर किसी की हड्डी गायब हो तो वह उसकी जगह कोई साधारण उपकरण लगा देता है। डैनियल और मार्टिन रूसियों की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन डैनियल टैंक के रुख का पता लगाने चला जाता है। जॉम्बीज उसके चारों ओर घूमते हैं, पर डैनियल ने ट्रेनिंग ली है। हैमर से उन्हें गिरा देता है। जब पुजारी भी हमला करने लगता है तो जॉम्बी असिस्टेंट उसे टैकल करके अपने मालिक की रक्षा करता है। गूंगा और बच गए अधिकारी एक घर में छिप जाते हैं, जहां से वे देखते हैं कि मार्टिन हर जॉम्बी को अलग तरीके से मार रहा है, कभी उनकी आंतें निकालकर, कभी पावर लाइनों पर फेंककर। एक जॉम्बी लगभग मार्टिन को पकड़ लेता है, पर उसी वक्त ग्लेन और कुछ लड़कियां आ जाती हैं और शॉवल से उसे गिरा देती है। कुछ पंचों के बाद स्टावरीन हर्जोग को नीचे गिरा देता है, पर एक सैनिक पहले स्टावरीन को कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर हर्जोग पिकेक्स लेकर स्टावरीन के सिर को कुचल देता है। रूस के सैनिक हार मानने लगे तो मोनिका मार्टिन से कहती है कि सारा जोर हर्जोग को मारने में लगाना चाहिए, क्योंकि वह बाकी फौज को नियंत्रित कर रहा है। मार्टिन भागकर हर्जोग को टैकल करता है और दोनों एक घर की दीवार तोड़कर निकल जाते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है, पर हर्जोग ज्यादा ताकतवर होता है। मार्टिन को आसानी से छत और दीवारों के पार फेंक देता है। किचन में मार्टिन बचाव के लिए कुछ उपकरण उठाता है, पर हर्जोग उसे पकड़कर स्टोव से उसका चेहरा जला देता है। बाहर ग्लेन और महिलाएं लगातार लड़ती रहती हैं, पर जितने भी जॉम्बीज मार लेते हैं, जर्मन सैनिक बार बार आ जाते हैं। ग्लेन एक बड़ा राज बताने वाला होता है, पर एक जॉम्बी उसे मार देता है उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके। जब ब्लैक और मोनिका घिरे होते हैं, डैनियल टैंक के अंदर घुसकर दोनों ड्राइवरों से लड़ने लगता है। शुरू में वह अच्छा बचाव करता है, पर जॉम्बी उसे दीवार के पास टकराकर घायल कर देता है। घर के अंदर हर्जोग मार्टिन को और पीटता है और घुटनों से आघात करता है, पर डैनियल के संघर्ष से टैंक नियंत्रण खो देता है और घर में क्रैश कर जाता है। दोनों पुरुषों को उठा लेता है। जॉम्बी असिस्टेंट पत्थर से पुजारी को मार देता है, पर टैंक उसे उड़ा देता है। डैनियल जॉम्बी को हैमर से मारकर उसके सिर में गोली चला देता है। टैंक पर हर्जोग और मार्टिन की लड़ाई जारी रहती है। इस बार मार्टिन को थोड़ी ऊंचाई मिल जाती है और वह हर्जोग को पीटना शुरू करता है, पर दुर्भाग्य से जब डैनियल टैंक रोक लेता है, मार्टिन टैंक से गिर जाता है। हर्जोग मार्टिन के पास आता है, मारने को तैयार होता है, पर डैनियल टैंक के कैनन को चलाकर हर्जोग का सिर उड़ा देता है। मैदान में जो जॉम्बीज लड़कियों को मारने वाले थे, उनकी ताकत तुरंत खत्म हो जाती है और वे आम लाश की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। बाद में जॉम्बी स्क्वाड मार्टिन से अलविदा कहती है और सब चले जाते हैं। गूंगा और उसके अधिकारी घर से बाहर आकर सोचते हैं कि इन लाशों को कैसे साफ करेंगे, एक एक करके उठाना पड़ेगा। कुछ देर बाद मार्टिन कब्रिस्तान पहुंच जाता है और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की कब्र ढूंढता है। वह उसे खोद कर निकालता है और अपनी ताकत से उसे जिंदा कर देता है। अब वे दोनों प्यार कर सकते हैं और कार में मस्ती करते हैं, जबकि जॉम्बी असिस्टेंट दूर से देख रहा होता है। तल्लविक में नाजी डॉक्टर हर्जोग का सिर ढूंढ लेता है, जो फिर से खुल जाता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।